जय श्री कृष्ण दोस्तों आपने अक्सर महसूस किया होगा कि जो लोग अच्छे काम करते हैं और हमेशा सबका अच्छा सोचते हैं वही लोग जीवन में सबसे अधिक परेशान रहते हैं। वहीं जो लोग बुरे काम करते हैं वह अपना जीवन खुशी और चैन से जी रहे होते हैं। अच्छा काम करने वाले को आखिर इतनी परीक्षा क्यों देनी पड़ती है, जबकि वो अधर्म की राह में नहीं बल्कि धर्म की राह पर चल रहे होते हैं। तो दोस्तों आपके इस सवाल का जवाब आज श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को सुनाई गई एक कहानी के द्वारा मिलेगा। तो दोस्तों एक बार अर्जुन श्री कृष्ण के पास अपनी यही दुविधा लेकर पहुंचते हैं और कहते हैं, हे केशव, ऐसा क्यों होता है कि जो लोग बुरा करते हैं उनके साथ अच्छा होता है और जो लोग अच्छा करते हैं उनके साथ बुरा होता है। तो क्या अच्छे लोगों को धर्म की राह छोड़ देनी चाहिए? तो इस पर श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं, हे अर्जुन, हे पार्थ, तुम्हारी इस बात का जवाब मैं एक कहानी, एक कथा के माध्यम से देना चाहूँगा। और वो अपनी कहानी शुरू करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, एक बार एक नगर में दो पुरुष रहते थे। एक पुरुष व्यापारी था जिसके जीवन में धर्म की बहुत महत्वता थी। वह पूजा पाठ में यकीन रखता था। वह हर रोज मंदिर जाता था और दान धर्म भी करता था। वह हर रोज भगवान की पूजा करता था। वहीं दूसरा पुरुष बिल्कुल इसका विपरीत था। वह हर रोज मंदिर तो जाता था लेकिन पूजा करने नहीं बल्कि मंदिर के बाहर से जूते चप्पल चुराने। उसे दान धर्म से कोई लेना देना नहीं था। समय बीतता गया और एक दिन बहुत जोर से बारिश हो रही थी। इस वजह से मंदिर में पुजारी के अलावा कोई भी नहीं था। यह बात जब दूसरे व्यक्ति ने देखी तो उसे लगा, अरे वाह, ये तो बहुत ही सुंदर मौका है। और वह मंदिर के सारा धन, सारी संपत्ति लेकर चुरा कर भाग गया। उसी समय धर्म कर्म वाला व्यक्ति भी मंदिर में था और दुर्भाग्यवश पुजारी ने उसी को चोर समझ लिया और चिल्लाने लगा। वहां पर लोग इकट्ठे हो गए और उसे बहुत मारा। किसी तरह वह बचते बचाते वहां से भागा तो बेचारे का भाग्य इतना खराब था कि वह वहीं जाकर एक गाड़ी से टकराया और घायल हो गया। फिर वो व्यापारी लंगड़ाते हुए घर जाने लगा तो रास्ते में उसकी मुलाकात उसी पुरुष से हुई जिसने मंदिर से धन चुराया था। उसने कहा, आज तो मेरी किस्मत चमक गई, एक साथ इतना सारा धन मिल गया। यह देखकर धर्म कर्म वाले व्यक्ति को बहुत बुरा लगा और उसने अपने घर से भगवान की सारी मूर्तियां, सारी तस्वीरें और सब कुछ निकालकर बाहर फेंक दिया। कुछ सालों बाद दोनों पुरुषों की मृत्यु हो गई और मरने के बाद दोनों पुरुष यमराज के पास पहुंचे और भले पुरुष ने दूसरे पुरुष को देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया और उसने क्रोधित होकर यमराज से पूछा कि मैं तो हमेशा अच्छे कर्म करता था, दान में विश्वास रखता था और जीवन भर मैंने अच्छे कर्म ही करे हैं। उसके बदले जीवन भर मुझे अपमान, दर्द और पीड़ा ही मिली है। और इस व्यक्ति को देखो, इसने बुरे कर्म किए, नोटों से भरी पोटली भी चुराई, सब गलत काम किए, फिर भी इसका जीवन कितना आनंदमय रहा। आखिर ऐसा भेदभाव क्यों? तो इस पर यमराज ने कहा, हे पुत्र, तुम गलत समझ रहे हो। जिस दिन तुम्हारी गाड़ी की टक्कर हुई थी वो दिन तुम्हारे जीवन का आखिरी दिन था, परंतु तुम्हारे अच्छे कर्मों की वजह से तुम्हारी मौत सिर्फ एक छोटी सी टक्कर में बदल गई। तुम इस दुष्ट व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हो? दरअसल इसके भाग्य में राजयोग था, मगर इसके कुकर्मों की वजह से और अधर्म की वजह से वह सिर्फ छोटी सी धन की एक टोकरी में बदल गया। कथा सुनने के बाद श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, दरअसल इसके कुकर्मों और अधर्म की वजह से वह एक छोटी सी धन की टोकरी में बदल गया, तो इसीलिए उसका जीवन अच्छा नहीं बल्कि उसके कुकर्मों की वजह से और खराब हो गया, जबकि इसके जीवन में और भी खुशियां लिखी हुई थी। यह कथा सुनने के बाद श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, क्या अब भी तुम्हारे मन में कोई सवाल है या तुम्हें अपने सवाल का जवाब मिल गया? ऐसा सोचना कि भगवान तुम्हारे कर्मों को नजरअंदाज कर रहे हैं, यह बिल्कुल भी सत्य नहीं है। भगवान हमें कब, क्या और किस रूप में दे रहे हैं मनुष्य को कभी समझ में नहीं आता, मगर आपको अपने अच्छे कर्म करते रहने चाहिए। भगवान की कृपा हमेशा बनी रहती है, इसीलिए हमें अपने अच्छे कर्मों को बदलना नहीं चाहिए, क्योंकि
उसका फल हमें इस जीवन में मिलता है। इसलिए मनुष्य का फर्ज है कि वो हमेशा अच्छे कर्म करता रहे, क्योंकि श्री कृष्ण ने भी गीता में बताया है कि किसी के द्वारा किया गया कर्म बेकार नहीं जाता, चाहे वो अच्छा हो या वो बुरा हो। तो दोस्तों, आज से ही अपने जीवन में श्री कृष्ण का ये ज्ञान उतार लीजिए और ध्यान रखिए, श्री कृष्ण सदा आपके साथ हैं। जय श्री कृष्ण दोस्तों।